वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने संविधान में निहित आदर्शों को सूत्र वाक्य की तरह सदैव याद रखने का आग्रह करते हुए जिस तरह उन तमाम चुनौतियों का वर्णन किया जिनका देश ने पिछले एक वर्ष में सामना किया है, उनका संज्ञान लिया जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश ने कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 के रूप में एक बड़े संकट का जिस प्रकार सफलतापूर्वक सामना किया, वह एक मिसाल है। राष्ट्रीय जीवन के साथ समूची अर्थव्यवस्था पर बहुत व्यापक असर डालने वाले इस गंभीर संकट का सामना करते हुए देश ने यह दिखाया कि वह बड़ी से बड़ी चुनौती से पार पाने में सक्षम है। इस क्षमता का दुनिया ने तो लोहा माना ही। बुरी नीयत वाले पड़ोसी देशों को भी यह सबक मिला कि अब भारत एक नए भारत के रूप में आकार ले रहा है। उभरते हुए भारत की बढ़ी हुई क्षमता यह भी बताती है कि करीब 7 दशक पहले संविधान लागू करने अर्थात अपना भाग्य स्वयं संवारने का बीड़ा उठाने के बाद से राष्ट्र ने एक गणतंत्र के रूप में बहुत कुछ हासिल किया है और इस क्रम में स्वयं को कहीं अधिक समर्थ भी बनाया है। इसमें सभी का योगदान है और इस पर हर किसी को गर्व होना चाहिए। इसी के साथ देश के हर नागरिक का ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हमारे लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव कैसे बने। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का अवसर दुनिया को एक नए भारत का परिचय तब अच्छे से कराएगा जब देश विभिन्न क्षेत्रों में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकने में सक्षम होगा। निस्संदेह देश के समक्ष अनेक गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन यदि उनके समाधान को लेकर प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ा जाए और इस प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जनता की ओर से भी किया जाए तो अभीष्ट की पूर्ति आसानी से हो सकती है। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह भी रेखांकित किया कि नए कानून बनाकर कृषि और श्रम क्षेत्रों में जो सुधार किए गए हैं वे लंबे समय से अपेक्षित थे। उन्होंने यह कहकर एक तरह से सीधे किसानों का ध्यान आकृष्ट किया कि इन कानूनों को लेकर आरंभ में कुछ आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि सरकार कृषक हितों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उचित यह होगा कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर अपनी ताकत का अनावश्यक प्रदर्शन करना चाह रहे किसान नेता परिपक्वता का परिचय दें और बातचीत के जरिए अपनी समस्या सुलझाएं। संवाद ही समस्याओं के समाधान का सही तरीका है। चेंज। पिछले साल मई में
गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से उपजे तनाव को कम करने के लिए चीन भारत के साथ वार्ताएं तो कर रहा है, लेकिन साथ ही उसके सैनिक अभी भी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिशों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में वार्ताओं के साथ साथ घुसपैठ और विवाद खड़े करने की चीनी सेना की रणनीति शांति के प्रयासों में बाधा बन रही है। अगर चीन का यही रवैया रहा तो किसी भी तरह की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। पिछले हफ्ते भी सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें खदेड़ दिया था। दोनों पक्षों में तनातनी होने की खबरें भी आईं। गलवान की घटना के बाद ऐसा कई बार हो चुका है। इससे चीन की इस नीयत का पता चलता है कि वह भारत को विवादों में घसीटने के लिए कोई न कोई उकसाने वाली हरकत करने से बाज नहीं आने वाला। हैरानी की बात यह है कि सिक्किम की घटना ऐसे वक्त में हुई जब 4 दिन बाद ही दोनों देशों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी थी। ऐसी घटनाएं सुलह की वार्ताओं को पटरी पर से उतार सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन का इरादा ऐसा ही रहा हो। इस वक्त पूर्वी लद्दाख में हालात सामान्य नहीं हैं। दोनों देशों के 1 लाख सैनिक मोर्चे पर डटे हैं। हर बार की तरह ही इस बार भी वार्ता में भारत ने चीनी पक्ष से साफ साफ कहा कि वह अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू करे, तभी इलाके में तनाव कम करने के प्रयास सार्थक हो सकेंगे। लेकिन चीन ऐसा करेगा, इसको लेकर संदेह है। 2.5 महीने पहले भी 8वें दौर की बातचीत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की संख्या घटाने को लेकर सहमति बनी थी और चीन ने संकेत दिया था कि वह इस दिशा में जल्द कदम उठाएगा। लेकिन उसके बाद भी उसने इस सहमति पर अमल नहीं किया। ऐसे में चीन पर कैसे भरोसा किया जाए? वह इस बात पर अड़ा है कि पहले भारत अपने सैनिकों को हटाना शुरू करे, जबकि रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण ठिकानों से सैनिकों की संख्या कम करने का काम दोनों देशों को समान रूप से करना है। लेकिन चीन इस जिद पर अड़ा है कि भारत पहले अपने सैनिकों को हटाए। अगर भारत ने अपने सैनिकों को पहले हटा लिया तो चीन का मनोबल और बढ़ेगा और ऐसे में वह पीछे हटने के बजाय हालात को खराब कर सकता है। ऐसा कर वह भारत को घेरना चाहता है। दोनों देशों के बीच अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। कुछ महीने पहले मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री भी मिले थे और हालात सामान्य बनाने के लिए 5 सूत्रीय योजना पर सहमति बनी थी। लेकिन इन सब का अब तक कोई सकारात्मक परिणाम आता नहीं दिखा, बल्कि चीन दूसरे इलाकों में जिस तरह की गतिविधियां जारी रखे हुए है वे और तनाव पैदा करने वाली हैं। हाल में अरुणाचल
प्रदेश में भारत के कब्जे वाले इलाके में गांव बसाने की चीनी साजिश का खुलासा हुआ। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया कि वह इसे भारत का हिस्सा नहीं मानता। अगर चीन इसी तरह से विवादों को बढ़ाता रहेगा तो भविष्य में टकराव के खतरे और बढ़ेंगे। वार्ताएं तभी कामयाब हो सकती हैं जब संबंधित पक्ष उन पर ईमानदारी के साथ अमल करें, जो कि चीन की तरफ से होता नहीं दिख रहा है। स्टॉप।